खालसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं अपनी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी होने वाली है वड़ियाँ गोश्त। बहुत ही पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी की कुकिंग पसंद आएगी। तो सबसे पहले वड़ियाँ गोश्त बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने चिकन ले लिया है हाफ kg। उसके बाद मेरे पास है वड़ियाँ जो 8 से 9 दाने मैंने लिए हैं। मेरे पास 2 प्याज हैं जो मैंने उनकी कटिंग पतली नहीं रखी, थोड़ी मोटी मोटी की है। टमाटर का पेस्ट है 2 टमाटरों का। नमक हस्बे जायका। लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। ये गरम मसाला है 2 टेबल स्पून। हल्दी 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। मेथी हाफ टेबल स्पून। ऑयल 1 प्याली। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मेरे पास ताज़ा, मैंने फ्रेश अभी बनाया है 2 टेबल स्पून। धनिया थोड़ा सा हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। चूँकि हमारी वड़ियों में मसाला बहुत ज़्यादा होता है तो हम कोशिश करेंगे कि हांडी के अंदर मसाले कम डालें। तो व्यूअर्स अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने एक कुकर रख लिया है मीडियम साइज़ का और फ्लेम मैंने साथ ही ऑन कर दिया है। तो इसके अंदर जाएगा पानी, तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। इसी तरह अब हम सारे मसाले जाते ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर जाएगा टमाटर का पेस्ट जो 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार किया था। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। नमक हम इसके अंदर थोड़ा सा ही डालें क्योंकि हमारी वड़ियों के अंदर नमक तेज होता है। तो इसके बाद इसके अंदर हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। अब मैं सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन हम 15 मिनट इसको प्रेशर दे देंगे ताकि हमारे प्याज गल जाएं। 15-20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला है और हमारे प्याज गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स जहाँ हमारा मसाला तैयार हो रहा है वहीं हम अपनी वड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसके अंदर ऑयल डाला है। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर वड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर वड़ियाँ ऐड करती हूँ। तो हम इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे ताकि ऑयल हमारा सारी वड़ियों को पहुंच जाए और हमारी वड़ियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। तो व्यूअर्स ऑयल मैंने यहाँ थोड़ा सा और ऐड किया क्योंकि कम था। तो आपने इस तरीके से ताकि हमारी सही अच्छी तरीके से डिप हो जाए दोनों साइड से। और ये देखिए हमारी ब्राउन ब्राउन यानी जो हमने फ्राई की है, फ्राई करने के बाद हमारा डार्क ब्राउन रंग आता है वो आ रहा है। हम इसको इसलिए फ्राई करते हैं ताकि हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं, कच्ची ना रहें। व्यूअर्स मैंने ये इस तरीके से फ्राई कर ली हैं और अलग प्लेट के अंदर निकाल ली हैं। आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी कि ये जल जाएं, हल्की ब्राउन ब्राउन आपने इसको फ्राई करना है। मैं मसाले के अंदर गोश्त डालूंगी। चिकन जो मैंने हाफ kg लिया था वो ऐड करने के बाद हम चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और मेरा साथ ही मसाला भी और साथ ही चिकन भी गल चुका है। तो
अब हम इसके अंदर बड़ियाँ ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर बड़ियाँ डालती हूँ, जो मैंने 8 से 9 दाने लिए थे। कुछ देर में अब इसको भूनूंगी। तो 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा सा ऐड करना है ताकि हमारी बड़ियाँ गल जाएं। तो अगर चाहें तो प्रेशर देना चाहें तो प्रेशर भी दे सकते हैं, और वैसे भी अगर आप दरमियानी आंच या धीमी आंच रख के गालना चाहें तो गाल सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसको हल्की आंच पर गाल लिया था और अब हमारी बड़ियाँ गल भी चुकी हैं और थोड़ी थोड़ी ये फूल चुकी हैं हमारी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन और बड़ियाँ गल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 2 टेबल स्पून, मेथी 1/2 टेबल स्पून, और अब इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। तो अब मैं आंच बिल्कुल हल्की कर देती हूँ ताकि ऑयल रिलीज हो जाए। तो ऑयल रिलीज हो चुका है और अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ सालन मेरा रेडी हो चुका है, बढ़िया गोश्त मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे, और उसके बाद छोटी सी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर धनिया डालूंगी। तो बढ़िया गोश्त हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।